नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। हमने बोला था ना, सबसे पहली खबर किसी चीज़ की मिलेगी तो हमारी साइड से मिलेगी। ठीक है, एनआईओएस की खबर सबसे पहले, सबसे तेज़ और सबसे ऑथेंटिक हमारी साइड से मिलेगी। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई है। आपको पता है कि छुट्टियों से आने के बाद अब हम सब एक्टिव हो गए हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारा इनपुट है, बहुत सारी बातें हैं जो करनी है आपसे। आकर के हम लोगों ने कंफर्म किया, हाँ भाई दिवाली जाते जाते कौन सी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या निकला। अल्टीमेटली ये डिसीजन हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास किया जाए। 12th क्लास में मैक्सिमम पास होना चाहिए। समझ में आ रही है ना। उसमें बहुत सारी सब्जेक्ट के ऊपर हलचल हो रही है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट वाइज हलचल हो रही है। कौन सा सब्जेक्ट में निकालने की कोशिश की जा रही है, किसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, इसके ऊपर बात होगी। और मगर हम आपको एक न्यूज़ जरूर देते हैं। एक तो इंग्लिश वाली बात पहले हो गई कि इंग्लिश में कोई फेल ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा को निकाल दो, राइट। एक तो ये डिसीजन होगा। दूसरी बात, और भी बातें हो रही हैं उसमें, जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी खींचने की तैयारी चल रही है। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के ज़्यादातर हैं, और भी जिनमें प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जाए उन बच्चों को। इसका मतलब कम से कम मार्क्स में उनको खींच लिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पास हो जाए, परसेंटेज ज़्यादा मिले। प्रैक्टिकल वाले बच्चों में क्यों ऐसी बात हो रही है? देखो, अगर 20 का टीएम में निकल गया, बचा 80 का। अब उस 80 में से 20 का प्रैक्टिकल निकल गया तो बचा पेपर कितने का? 60 का। 60 में से पासिंग कितने चाहिए? 20 चाहिए। अब उस 20 में, अब 18 तक तो 18 17 था तो पहले ही खींच रहे थे। अब उसमें और भी रिलैक्सेशन देने की बात चल रही है। थोड़ा हाथ ढीला रखो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खींच के लेके जाओ। तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब समझ लो, आपके लिए तो पूरी दिवाली हो गई, दिवाली की चांदी हो गई है पूरी। आप समझ लो, आपके लिए तो क्या नहीं वरदान ही भगवान ने दे दिया। दिवाली में कुछ ज़्यादा ही प्रे कर लिया, उसकी भगवान ने सुन ली आपकी बात। फाइनली ये डिसीजन हो रहा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में निकाला जाए, तो खास तौर से प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट जो है उनको बहुत ज़्यादा खींचा जाए। इसी तरह की और भी खबरें आ रही हैं। अभी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बात हो रही है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, और हिस्ट्री है, सोशल साइंस है, और कुछ बातें और भी इकोनॉमिक्स को लेकर चल रही है, बिजनेस स्टडी को भी लेकर चल रही है। ये आने वाले दिनों में फर्दर हम आपको अपडेट देंगे। ठीक है, तो उसके लिए वेट करो और ब्लॉग पर बहुत बने रहो। और हर दिन जैसे वीडियो आता है फटाफट उसको कैप्चर करो, उसे देखने की कोशिश करो। क्या पता आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आ जाए। देखो, हम जब तक बात नहीं कर सकते, जब तक अथेंटिक हमको रिपोर्ट नहीं मिलती, बिल्कुल कंफर्म नहीं होता। बातें बहुत सारी आ रही है, मगर जब कंफर्म कर लेंगे, मिलकर मीटिंग कर लेंगे, तब कंफर्म, हाँ भाई ये मोहर लग चुकी है, ये फाइनल आपको मिलने जा रहा, तभी हम आपको वो बात बता पाएंगे। हम आपके साथ वही शेयर करते हैं जो हमारे पास ऑथेंटिक होती है, और जिनको कई बार वेरीफाई करने के बाद हम आप तक वो बात लेके आते हैं। अभी आने के बाद बहुत सारी बातें आ रही है, बहुत सारी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर आ रही है, मगर अभी उस पर बात चल रही है। कब मीटिंग जब हो जाए, डिसीजन हो जाए, तब हम आप तक करेंगे उन सब्जेक्ट पर। तो अभी सिर्फ इतनी बात हुई कि जिनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है उन सब्जेक्ट को ध्यान से देखो और उसके हाथ ढीले छोड़ो, उनमें पूरी लिबरेज दे दो। जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल है, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, जिसका भी है, जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है। ठीक है, असाइनमेंट की बात नहीं हो रही, प्रैक्टिकल की बात हो रही है। तो प्रैक्टिकल के इन्वॉल्व होते ही और असाइनमेंट के हटते से वो बच जाता है पेपर 60 के आसपास का। 60 में पासिंग 20 का आता है। ठीक है, अब उस 20 के बेस पर 20 से कम 17-18 तक तो हम लेके जा ही रहते पहले। अब उससे भी नीचे सोचा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने थोड़ा भी ठीक से अटेम्प्ट किया ना, आप 100% पास होने वाले हो। इसीलिए ये मान के चला कि ये बच्चे 100% पास हो जाएं। बिल्कुल आप ब्लैंक कॉपी छोड़ के आओ तो फिर तो भगवान ही मालिक है। आप लिख के आओ, 10-15 नंबर ठीक आ गया, 10-12 नंबर, 14 नंबर ठीक कर दिया, बाकी बना के लिख दिया, खींच दिया, कुछ गुंजाइश छोड़ दिया, तो ये गुंजाइश आपको पास करा के दम लेगा। अच्छा, एक और जो फाइनल खबर है वो आप समझिए। 10th क्लास साइंस में जिन बच्चों ने पेपर किया हुआ है, थोड़ा भी ठीक किया हुआ है, उसके मार्क्स कम आ रहे, 10th साइंस में ज़्यादा फेल हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, 10th साइंस में पास करो। उसमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके पास होने की बातें हो रही है। 7-8 नंबर का सीधा जम मिल सकता है आपको, कम से कम 5 नंबर का तो मिलेगा मिलेगा। तो आप ये देखो, प्रैक्टिकल भी आपका इन्वॉल्व है। साइंस में आपने 10-12 भी ठीक कर दिए तो आपके काम हो गए। समझ गए बात को। इसलिए हम हमेशा कहते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। कम से कम 10 नंबर का ठीक है, 2-4 नंबर का भी ऊपर कर दिया तो आपके पासिंग हो गए। तो 10th साइंस का डिसीजन हो चुका। 10th वाले पूरी तरह साइंस में पास हो रहे आराम से। उसके बाद 12th में जितना भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट वाले जिन बच्चों के पास है सब्जेक्ट, वो सब पास हो रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और इसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं, 100% पास के आसपास ही हैं। अगर आपने ब्लैंक कॉपी नहीं छोड़ा तो ये मान के चलो।
ये बहुत ऑथेंटिक खबर है, हम लोग इस पर बने रहेंगे। और भी न्यूज आ रही है, उस न्यूज को, अभी छुट्टियां चल रही थी, थोड़ा स्टाफ आ जाने दो, बातचीत होने दो, कहाँ तक खबरें जा रही हैं, किस लेवल तक खबर आएगी, जैसे जैसे खबर आएगी हम आपके साथ साझा करेंगे। आपको बोला ना, सबसे पहली खबर, सबसे तेज खबर एनआईओएस की, सबसे ऑथेंटिक खबर आपको सबसे पहले हम लोग देंगे। जब 2006-07 में एनआईएस होता था, 2005-06-07 में बहुत लिमिटेड जगह सेंटर होते थे, बहुत लिमिटेड सिटी में होते थे, तब बहुत सारे स्टेट इस बोर्ड को लेने को तैयार नहीं थे। हम लोग जब से काम कर रहे हैं इस बोर्ड के साथ, हम लोग एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए कॉपी चेकिंग इवेल्युएटर, एज ए प्रैक्टिकल एग्जामिनर इनको हम लोग कंडक्ट कराते चले आ रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम कंडक्ट कराते चले आ रहे हैं। हम लोग देख रहे पैटर्न ऑफ एग्जाम, बोर्ड का रिजल्ट, बोर्ड की डेट ऑफ अनाउंसमेंट, और कैसे कैसे चलते थे। जब ऑफलाइन था तब से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, ऑफलाइन से ऑनलाइन तक की जर्नी, और 2005-06 से 2023 तक की जर्नी, इतनी लंबी जर्नी को हम लोग कवर करते आ रहे हैं। तो हर दिन बोर्ड क्या मूव करने वाला है, बोर्ड के लोगों के साथ बहुत सारा रास्ता रहता है। बहुत सारे लोग ट्रांसफर हो चुके, हेडक्वार्टर से कहीं चले गए तो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, हेडक्वार्टर में नए लोग आ गए, फिर नए से वो फ्रेंड बन गए। हम सब रोज उनके साथ बैठे, रोज बातचीत कर रहे हैं। तो ये सब बातचीत से बहुत सारा क्लू निकलता है। हर दिन बात होती है कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, अभी क्या होने वाला, इवोल्यूशन कहाँ तक पहुंचा, कौन सी कॉपी आज चेक करो, कौन सा बंडल आज खोलने वाले हो, मार्क्स का क्या है। आने वाले टाइम में हम लोग और भी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, हर दिन की बातें शेयर होगी। थैंक यू सो मच। मगर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पर दे दो, मगर स्क्रीन सब्सक्राइब का होना चाहिए। और टीएमए से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, टीएमए आज एक टीएमए हम जरूर डालेंगे, और इसी तरह से टीएमए हम लोग डालते रहेंगे। काम हो रहा है, टीएमए बन के आ रहे हैं, मगर हम लोगों को भी चेक कर रहे हैं किसका टीएमए बहुत बेस्ट है, किसका टीएमए बिल्कुल करेक्ट है। हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट एक्सपर्ट इसको चेक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो चेक कर लेगा, फाइनलाइज करेगा, हम लोग आपके लिए डालते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।